हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में फायो इसे यहाँ से बचा लेता है एंड इसका फ्रेंड इनके लिए रास्ता भी खोल देता है। दादाजी सभी पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि इतने बंदे हैं लेकिन फिर भी शिनयान के ऊपर ऐसा हमला हो गया। एंड ये फायो को भी कहते हैं कि तुम दोनों जल्दी से सगाई कर लो। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि शिनयान अकेली नहीं है, अब उसका फियांसे है उसके साथ एंड तुम दोनों ही हमारी कंपनी के ओनर हो। सबके यहाँ से चले जाने के बाद फायो इसे बता रहा था कि अब से तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा हमला नहीं होगा। तभी जैनिंग इसे कहती है कि जैसे कि दादाजी ने कहा तो हमें सगाई कर लेनी चाहिए। मुझे मालूम है कि मैं शिनयान नहीं हूँ लेकिन मुझे भी तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ एक यहाँ पर ऐसी जगह पर रहती हूँ जहाँ पर मैं किसी को भी नहीं जानती। जब मैं वहाँ पर बेहोश हो गई थी तब मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आई। मैं सिर्फ तुम्हारे ही भरोसे हूँ। लेकिन ये इसे कहता है कि तुम्हें पता भी है मेरे साथ इंगेज होने का मतलब क्या होगा। तुम्हें क्या ये पता है कि मैं कौन हूँ? तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम, अभी तुम रेडी नहीं हो। ये सब सुनकर इसका हाथ छोड़ देती है। फायो बाहर चला जाता है एंड ये दोनों ही अपने मोमेंट्स को याद कर रहे थे। एंड जब इन दोनों को ही याद आता है कि कैसे इसने इसकी जान बचाई तो जैनिंग भी इससे मिलने के लिए आती है एंड फायो इसे पकड़ लेता है एंड ये कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं रेडी हूँ या नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ तुम पे ट्रस्ट है। एंड ये भी कहता है कि चलो ठीक है, हम सगाई करते हैं, जिसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन हूँ एंड यहाँ पर क्यों आया हूँ। तांगलिन नया डिज़ाइन अपने भाई को दिखाकर बताती है कि देखो, उन्होंने अपने डिज़ाइन चेंज कर लिए, वो जीत गए एंड आप हार गए एंड इसीलिए मुझे पता चला कि वो फायो मेरे काबिल है। अब तो मैं उसे पाकर ही रहूंगी। ये बर्गर खा रही थी तभी ये हैकर इसके साथ फ्लर्ट करने के लिए आ जाता है। ये इसे कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें अपना बर्गर दूंगी, लेकिन तभी जब इसका फ्रेंड आता है तो ये इसे अपना केक दे देती है। हैकर कहता है कि मुझे पता है वो तुम्हारा दिया हुआ केक नहीं खाएगा, लेकिन ये भी एकदम से खाना स्टार्ट कर देता है। मीना कहती है कि इसे भी मेरी फ्रेंड की तरह केक कितना ज़्यादा पसंद है। एंड जब इन्हें पता चलता है कि इसकी बेस्ट फ्रेंड जैनिंग है तो ये दोनों ही शौक में आ जाते हैं। फंक्शन तो इस बारे में फायो को बताने वाला था, लेकिन ये हैकर कहता है कि अगर बॉस को पता चला तो वो इस बेचारी को जॉब से ही निकाल देंगे। इतनी मुश्किल से तो इसे जॉब मिली है तो क्यों ना हम बॉस को ना बताएं और अपने आप ही इसे जैनिंग का सामना करने से रोकें। ये भी इस पे मान जाता है। केस इसने सॉल्व कर दिया था तो ये पूरी तरह प्रेसिडेंट बन चुकी थी, जिसपे इनकी कंपनी में जो घोटाले हो रहे थे ये उन सभी लोगों को यहाँ से निकाल देती है। मूफान को एक कंपनी का डिज़ाइन डायरेक्टर बना देती है एंड अपनी इस कज़न की पोजीशन कम कर देती है, जिसपे इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। साथ में अपने एंगेजमेंट के बारे में भी अनाउंस करती है। इसकी मासी तो अपने पापा को ये बोलकर चल देती है कि मैं किसी ज़रूरी काम से जा रही हूँ, उसकी रिंग सेरेमनी में नहीं आ पाऊंगी। अब जब इनकी कंपनी में ही ये एंगेजमेंट हो रही थी तो ये भी सोचती है कि क्यों ना मैं दुल्हन को देखूं, बट दैन से एक ज़रूरी फ़ोन आ जाता है। बट तभी इसकी टक्कर तांगलिन से लग जाती है एंड तांगलिन इसके फ़ोन में जैनिंग की फ़ोटो देखती है। नाउ इनकी रिंग सेरेमनी होती है जहाँ ये कहती है कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन फायो से कहता है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो। इन दोनों की एंगेजमेंट हो ही रही थी जिसमें किस कर ही रहे थे कि मीना यहाँ पर आकर कहती है कि अरे जैनिंग, तुम यहाँ पर कैसे? जैनिंग काफ़ी घबरा गई थी, लेकिन फायो के दोनों फ्रेंड इसे यहाँ से ले जाते हैं। फायो इसे कहता है कि तुम्हें सब पर ध्यान नहीं देना है। ये दोनों फ्रेंड्स इसे समझाने में लगे हुए थे कि वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं है, वो तो हमारी बॉस है, हमारी कंपनी की प्रेसिडेंट। लेकिन इसे यकीन ही नहीं हो रहा था। ये दोबारा वहाँ पर जाकर चेक करने वाली थी। यह हैकर इसे रोक ही रहा था कि अचानक से इनकी किस हो जाती है एक्सीडेंटली। इस पे ये इसे चाटा मार के एंड दूसरे को भी डांट कर चली जाती है। फंगशुआन इसे रोकने जाता है, लेकिन हैकर इसे कहता है कि अब वो वहाँ पर जाकर नहीं बताएगी क्योंकि अभी वो मेरी किस्में खो गई है। जैनिंग अंदर चेंज करने गई थी। इतने में तांगलिन इसे आकर कहती है कि मुझे तो लगा था कि हम दोनों कंपनी को पार्टनरशिप करनी चाहिए। ये कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं करना। तो ये कहती है कि जल्दी तुम्हें लेना देना करना पड़ेगा। ये इसे रोज़ लगाकर चली जाती है, लेकिन ये इस रोज़ को उतार कर जा चुका था अपनी फियांसे के साथ। एंड अब तक यह हैकर परेशान था कि पता नहीं ये कैसे मानी को समझाए कि वो इसकी फ्रेंड नहीं है, बस इसकी जैसी लगती है।
टांगलिन मूफान को आकर कहती है कि मुझे फायो चाहिए। ये कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, फायो की एंगेजमेंट हमारे प्रेसिडेंट के साथ हुई है। तो ये कहती है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, अमीर भी हूँ एंड इंटेलिजेंट भी, तो वो उस लड़की के लिए क्यों मर सकता है जो कि फेक है। ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कहती है कि ऐसा ही है, तुम्हें तुम्हारे दादाजी ने वहाँ पर भेजा था ना शिनयान को लेने के लिए, लेकिन तुम्हें 2 हफ्ते तक वहाँ पर वो क्यों नहीं मिली। लेकिन ये इसकी बात को इग्नोर कर कर चला जाता है। ये डिज़ाइन देख ही रहा था कि मीना इसके पास कुछ काम के लिए आती है एंड जब ये यहाँ पर ये पेंटिंग देखती है तो इसे बताती है कि बिल्कुल ऐसी ही पेंटिंग तो मेरी फ्रेंड ने भी बनाई थी जो कि मेरे साथ अब्रॉड पढ़ती थी। दूसरी तरफ टांगलिन इनके ऑफिस में आ जाती है कि मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी है। शिनयान इसके साथ पार्टनरशिप रखना नहीं चाहती थी, लेकिन ये कहती है कि तुम्हारे डिज़ाइन डायरेक्टर से तो मेरे साथ पहले ही बात हो चुकी है, चाहे तुम उन्हें बुलाकर पूछ लो। एंड जब ये मूफान को बुलाते हैं तो उसके साथ मीना भी आ जाती है, जो इसे देखते ही कहती है कि तुम तो जैनिंग हो, तुम यहाँ पर कैसी आई हैं, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, यानी कि वो एंगेजमेंट भी तुम्हारी ही हुई थी। ये काफ़ी घबरा गई थी बट हिम्मत करके कहती है कि मैं कोई भी ऐसी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ। फायर भी मूफान को कहता है कि कैसा स्टाफ रख रखा है तुमने, जिसपे मूफान भी इसे लेकर चल देता है कि वो तुम्हारी बॉस है, तुम उनसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो। पार्टनरशिप पेपर्स पे इसे साइन करने पड़ते हैं। टांगलिन को लगा था कि ये तो शिनयान है ही नहीं, तो इसे साइन करने नहीं आते होंगे। भले ही इसने इतने टाइम से शिनयान के साइन की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन ये काफ़ी घबरा रही थी, इसलिए फायो ही इसका हाथ पकड़कर साइन करा देता है। देन टांगलिन इसे वेयर हाउस दिखाने के लिए कहती है, जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही खोल सकता था। टांगलिन को पक्का यकीन था कि अगर ये शिनयान नहीं होगी तो इसे पासवर्ड का भी नहीं पता होगा, जो कि इसे वाकई नहीं पता था। यहाँ पर 3 चांस में पासवर्ड खोलना था। फायो अपने हैकर फ्रेंड से कहता है ये खोलने के लिए, लेकिन इसका हैकर फ्रेंड भी कामयाब नहीं हो पाता। अब बात सिर्फ तुक्के पर थी। पहले चांस में ये शिनयान की डेट ऑफ बर्थ लिख देती है, जो कि गलत जाता है। ऐसे ही दूसरा भी गलत चला जाता है, जिसपे टांगलिन इसे कहती है कि तुम्हें प्रेसिडेंट होके भी ये नहीं मालूम। देन इसे याद आता है कि एक्सीडेंट होने से पहले शिनयान ने इसे फ़ोन मिलाने को कहा था और अपने फ़ोन का पासवर्ड बताया था। ये वही पासवर्ड लिखती है जो कि करेक्ट पासवर्ड था। हैकर बी फायर से कहता है कि उसने पता नहीं कैसे सही पासवर्ड भर दिया। टांगलिन कहती है कि इसके अलावा तुम्हें फिंगरप्रिंट्स भी तो स्कैन करने पड़ेंगे ना, लेकिन ये कहती है कि फिंगरप्रिंट्स की क्या ज़रूरत है, मैं अपनी आंखों से ही स्कैन कर सकती हूँ। एंड आंखें तो इसे दी ही गई थी शिनयान के लेकर एक्सीडेंट जब हुआ था। तो टांगलिन की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन फायो को देखकर उसे गले लगा लेती है, क्या तुम्हें बाल बाल बच गई। एंड फायो भी इस बात पे इसे किस करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैप्पी था। मूफान इसे कहता है कि अब बस बहुत हो गया तुम्हारा, लेकिन ये कहती है कि तुम्हें तो उस पर कभी शक होगा ही नहीं, क्योंकि तुम तो उसे पसंद जो करते हो। इस पे ये से कुछ भी नहीं बोल पाता। एनी कहती है कि मैं तो सच का पता लगा कर ही रहूंगी। ये फायर से कहती है कि टांगलिन को शायद मुझ पे शक हो गया है, तभी तो वो मुझे वहाँ पर लेकर गई थी। फायर से कहता है कि नहीं, उसे शक नहीं, वो तो वैसे ही कर रही थी, लेकिन इसे पता था कि टांगलिन को पक्का शक हो गया है, बस ये जैनिंग को टेंशन नहीं देना चाहता था। ये कहती है कि अच्छा हुआ वो तो मेरी आंखें भी शिनयान की दी हुई हैं, जिससे मैं बच गई। तभी ये से कहती है कि तुम पहले मुझे हेट करते थे ना, क्योंकि ये मेरी लाइफ एंड मेरी आंखें शिनयान की हैं। ये कहता है कि देखो, उसने तुम अपनी जान तुम्हें देकर इसलिए बचाई क्योंकि तुम प्रॉब्लम में उसकी वजह से फंस गई थी। एंड रही बात आंखों की, तो डॉक्टर ने मुझसे ही पूछा था कि तुम्हें शिनयान की आंखें लगाई जाए या नहीं, तो वो फैसला मैंने खुद लिया था। ये कहती है कि तुम मुझे बताने वाले थे अपनी आइडेंटिटी के बारे में हमारी सगाई के बाद। तो ये से कहता है कि अभी नहीं, अभी मुझे कुछ काम निपटाने हैं, उसके बाद मैं तुम्हें पक्का बताऊंगा। रात को इसे फिर से वही सपने आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसपे काफ़ी घबरा रहा था, लेकिन जैनिंग इसके पास आती है और इसे किसी तरह से कंट्रोल करती है। फायो जल्दी से अपने फ्रेंड को अब्रॉड भेजता है डॉक्टर ताए से मिलने के लिए। हैकर मीना से माफ़ी मांगने के लिए आया था कि बताए गलती मेरी नहीं, गलती तुम दोनों की थी, तुम जाने से रुक ही नहीं रही थी, इसलिए वो किस हो गई। तो मीना इस पे और गुस्सा होती है कि ये क्या तरीका है तुम्हारा माफ़ी मांगने का, तुम उल्टा मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। जैनिंग अपने फ्री टाइम में बैठी हुई
फायो की हीट स्केच बना रही थी जिसे आकर ये देख लेता है। ये जानबूझकर इसे कुछ ड्रॉ करने के लिए कहता है जिससे ये देख सके, लेकिन तभी फायो आके इसे कहता है कि चलो घर चलो, तुम्हें दादाजी ने बुलाया है। कंपनी में मीना की मॉम एंड शिनयान के पापा आए हुए थे, जो कि शिनयान को यानी कि जैनिंग को देख लेते हैं। मीना इन्हें कहती है कि मॉम ये मेरी फ्रेंड नहीं है, ये तो यहाँ की बॉस है जो कि मेरी फ्रेंड जैसी दिखती है। जैनिंग घबरा गई थी, लेकिन ये हैकर इसे आके किसी तरह अपने आप पे कंट्रोल रखने के लिए कहता है। ये इसे लेकर जा ही रहा था एंड दूसरी तरफ मूफान इससे पूछता है कि शिनयान में कुछ गड़बड़ है ना, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना, मुझे सब सच सच बताओ। ये इसे कहता है कि अगर सच जानना है तो चलो मेरे साथ, क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ चल सको। एंड दूसरी तरफ इसे सामने से अपने पापा मिल जाते हैं एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।